आज ही तो आज क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हेडलाइन, विराट कोहली ने जो है वो तकरीबन 3 साल बाद से ज्यादा जो है फाइनली एक बहुत टेस्ट ही सेंचुरी कर शानदार ली है। बात है फॉर क्रिकेट फैंस अराउंड द ग्लोब, फॉर विराट कोहली फैंस। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस जो हैं विराट कोहली के बेतहाशा हैं। और हर कोई चाह रहा था कि उनके बल्ले से रन्स भी आए, 100 भी आए, और T20 में आया, वनडे में आया, और टेस्ट में ज़रा थोड़ा सा मतलब इफ्स एंड बट्स थे, लेकिन माशाल्लाह से आज 100 उसमें भी आ गया। और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस अभी 100 के बाद आपको वो अर्जेंसी भी जब विराट कोहली बैटिंग करता है तो करोड़ों लोग देखने लग जाते हैं उसको कि ये कैसी बैटिंग कर रहा है। और उसके अलावा कोई भी नाम नेहाद बल्लेबाज बैटिंग करता है तो वो तादाद लाखों में हो जाती है। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। मैं सलाम पेश करता हूं विराट कोहली की कंसंट्रेशन। आज विराट कोहली ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, कल शुभमन गिल खेल के गए, आज साथ में अक्षर पटेल ने जिस तरह खेली। अफसोस है कि अक्षर पटेल इस पूरी सीरीज में बहुत दफा उसने एक रेस्क्यू नॉक खेली, लेकिन आज वो 100 डिजर्व करता था। जितनी ग्रिटी नॉक खेल रहा था, जितना वो चढ़ के खेल रहा था, जितनी कमांडिंग पोजीशन पे खेल रहा था, शायद अगर अक्षर पटेल आउट ना होता तो अभी इंडिया जो 91 रन की लीड लेके गया है, कई शायद यही लीड कोई तकरीबन 191 150 हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ भी। विराट कोहली मॉडर्न डे में सब वेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं। 72 इनिंग्सों के बाद जाके उसने अपना 100 बनाया, 28वां टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाया। वो ऐसा ही प्लेयर्स कमबैक स्ट्रांगली कर सकता है। क्लास फिर कहते हैं कि परमानेंट होती है, फॉर्म आने जाने वाली चीज है, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म कुछ ज्यादा ही टाइम लेगी। इतनी लंबी फॉर्म मेरे ख्याल से लाने में किसी बैट्समैन को मुश्किल नहीं हुई जितनी विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में लाने में। तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसको पकड़ते हैं दोनों हाथों से और उसको कहीं भी जाने नहीं देते। और ऐसा ही आज हमें नजर आया जी विराट कोहली, जिनके ऊपर काफ़ी अरसे से रन्स ड्यू थे और सिचुएशन मिली, उनको कंडीशंस मिली और उस अपॉर्चुनिटी को, जिसको कहते हैं कि बोथ हैंड से उन्होंने ग्रेप किया और कमाल की उन्होंने बैटिंग की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 480 रन के जवाब में 571 रन बनाए। दोस्तों, भारत की ओर से विराट कोहली ने 186 रन की शानदार पारी खेली। दोस्तों, विराट कोहली 3 वर्ष के बाद में टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक लगाया है। दोस्तों, विराट कोहली के फैन और पूरे भारतवर्ष को विराट कोहली से ऐसे ही पारी की उम्मीद थी, जो कि आज विराट कोहली ने 186 रन की शानदार पारी खेली। दोस्तों, आज चौथे दिन का जब मैच शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने भारतीय पारी को शुरू किया, लेकिन रविंद्र जडेजा जल्दी आउट होने के बाद में श्रीकांत भरत और अक्षर पटेल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बनाए और भारत को शानदार यहां पर 91 रन की बढ़त दिला दी। दोस्तों, देखना होगा कि कल यहां पर भारतीय टीम इस बढ़त पर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर पाती है या नहीं। दोस्तों, विराट कोहली के शानदार शतक पर पूरे पाकिस्तान में उनकी जम के तारीफ हो रही है और पूरी पाकिस्तान मीडिया उनकी तारीफ के पुल बांध रही है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कि पाकिस्तान मीडिया ने विराट कोहली के शतक के ऊपर क्या कहा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए सुनते हैं दोस्तों। वो है 3 साल बाद मारी है, तकलीफ तो होगी। हाँ। ठीक है, मेरी तो आवाज साथ नहीं दे रही, मगर विराट ने बता दिया कि घर की जिम्मेदारी हमेशा घर के बड़े के ऊपर होती है। हाँ। और जो बड़ा होता है वही बड़ा गेम खेलता है। बड़े गेम का राज सिर्फ विराट के पास है और विराट ने एक ऐसे वक्त में जब उस पर सबसे ज्यादा तनकीद उसके घर से की जा रही थी। हाँ, नहीं वो तो अभी छोड़ दें, वो तो सुबह मैंने करके दे दिया इन लोगों को, चल रहा है ट्विटर के ऊपर लानत फेर दी। मैं तो सुबह से उठा हुआ बजाने के लिए सिर्फ, और बजा रहा हूँ मुस्तकिल मौकों से। कल हमारे टाइटल पे था कि 75वां बड़ा टन आ जाएगा। कल मैं टीवी पे भी कह के आया था कि भाई 150 प्लस आएगा। वो जो मैंने वीडियो डाली है ना छोटी सी, उसके अंदर वो आदमी मेरे पास खुद आया, कहने लगा विराट के 100। हाँ, विराट के 100। अच्छा। अब विराट के 100 उसको कैसे पता चले, फिर बिठा लिया मैंने और जो आपको बता दिया उसने क्या कहा। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली के 100 को देखने के लिए
दुनिया की हर माँ का बच्चा, हर माँ का बच्चा तैयार बैठा था, क्योंकि वो जानता था कि अब्बू खेल लें और अब्बू के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। मैंने पहले ही कहा था कि दो लोग ऐसे हैं टीम इंडिया के अंदर जो इंडिया को हमेशा पार लगाते हैं। एक ऊपर से आते हैं रोहित शर्मा, जिनके बल्ले से रन निकल जाए तो अपोजिशन परेशान हो जाती है कि अब ये बराबर कैसे करना है। और दूसरे हैं विराट कोहली के, वो इतने रन मार देते हैं नीचे से आकर, फिर उसके बाद मतलब होली भी क्या होगी है जो कोहली की तरह वो 2.5 करोड़ की हॉटस्टार में व्यूअरशिप थी जब विराट कोहली 100 के करीब थे, 2.5 करोड़ की। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होली खेली है विराट कोहली ने, उसका अंदाजा लगा लीजिए कि ये 75 ये सिर्फ नंबर है, नंबर तो क्रॉस उन्होंने ट्रिपल फिगर से ऊपर जाना है विराट कोहली, मैं आपको बता दूं। और अब ये सारे काम बहुत जल्दी होंगे, इतने आनंद फानंद होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस अंदाज से। और उन लोगों को बता दूं जिनसे जिंदगी में कभी छक्का नहीं लगता था, हादसाती 1 2 3 लग गए हो तो लग गए हो, कि भाई ना इसमें 4 कैच छूटे, ना इसमें कुछ हुआ है। और मैं मुबारकबाद के साथ साथ सलाम पेश करूंगा अब तक नितिन मेनन साहब को, कि उनकी उंगली आज अंदर ही रही, क्योंकि कल मैं कह के गया था कि मैं इसकी फिल्म बना दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा। इतने अंगूठे गए ना उनके अंदर, अपनी उंगली भूल गए वो। अब उनका अंगूठा याद है, अंगूठे से तो आउट होते ही नहीं, उंगली से आउट होता। तो उंगली तो उनकी बेकार हो गई है, क्योंकि इतने अंगूठे ले चुके हैं वो, अब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर क्रिकेट फैंस अराउंड द ग्लोब, फॉर विराट कोहली फैंस, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस जो हैं विराट कोहली के बेतहाशा हैं। और हर कोई चाह रहा था कि उनके बल्ले से रन्स भी आए, 100 भी आए, और T20 में आया, वनडे में आया, और टेस्ट में ज़रा थोड़ा सा मतलब इफ्स एंड बट्स थे, लेकिन माशाल्लाह से आज 100 उसमें भी आ गया। और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस अभी 100 के बाद आपको वो अर्जेंसी भी देखने को मिली जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था कि थोड़ा सा, और भाईजान ने भी ज़ाहिर है कि यही कहा था कि इनको थोड़ा सा तेज़ खेलना चाहिए अब। और वो इस सेशन में एग्जैक्टली कितने रन आए भाईजान? 110 रन। विराट कोहली ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, कल शुभमन गिल खेल के गए, आज साथ में अक्षर पटेल ने जिस तरह खेली। अफसोस है कि अक्षर पटेल इस पूरी सीरीज में बहुत दफा उसने एक रेस्क्यू नॉक खेली, लेकिन आज वो 100 डिजर्व करता था। जितनी ग्रिटी नॉक खेल रहा था, जितना वो चढ़ के खेल रहा था, जितनी कमांडिंग पोजीशन पे खेल रहा था, शायद अगर अक्षर पटेल आउट ना होता तो अभी इंडिया जो 91 रन की लीड लेके गया है, कई शायद यही लीड कोई तकरीबन 191 150 हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जिस मोमेंटम से अक्षर पटेल खेल रहा था। बट द गुड थिंग इज दैट इंडिया वाज सपोज्ड टू स्कोर मिनिमम ऑफ 300 रन्स, बट इंडिया हैज एबल टू स्कोर 282 रन्स, जिसके अंदर विराट कोहली का वो माइटी रिजॉल्व इनिंग 186। मैं मानता हूं 14 रन बिल्कुल मिस आउट हो गए, बहुत गोल्डन मौका था 200 करने का। टेस्ट में कम बैक करना था तो क्या तरीके से कम बैक करना था कि 200 होती। आप लोग को सबको पता होगा जब सहरा होता है ना, जब सहरा में बारिश होती है तो कैसे कवल के फूल खिलते हैं, तो हमारी आज कंडीशन कुछ इसी तरह से है। जो विराट कोहली के फैंस है ना, जो आज विराट कोहली की फैंडम है, वो आज बिल्कुल उस सहरा की तरह है जिस सहरा में फूल खिल रहे हैं, जिस सहरा में बड़े अरसे बाद बारिश हुई है, जो एक बंजर जमीन पड़ी थी, उस बंजर जमीन पे दोबारा से पानी गिरा है। तो हमारी तो खुशी उसी की मानंद है। लेकिन आज ये विराट कोहली की मैमथ इनिंग्स देख के, एक मैराथन इनिंग्स देख के, जो कि विराट कोहली 43 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 240 बॉलों में बनाई 100 रन, और उसके बाद फिर विराट कोहली ने पीछे पलट के नहीं देखा। अगली 120 बॉलों के अंदर रिमेनिंग 86 रन आए, अपने स्ट्राइक रेट को भी बढ़ाया। बाय द एंड ऑफ द टाइम 186 की रन्स की इनिंग विराट ने 50 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल के किया, तो शायद अब लोगों को तसल्ली भी होगी। आज ही तो आज क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हेडलाइन, विराट कोहली ने जो है वो तकरीबन 3 साल बाद से ज़्यादा जो है फाइनली एक टेस्ट सेंचुरी कर ली है। और नवंबर 2019 के बाद जो है ये इनकी पहली टेस्ट सेंचुरी, और क्या खूब टेस्ट सेंचुरी आई भाई। 186 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन द 4th डे ऑफ द लास्ट टेस्ट एट अहमदाबाद। और कोहली की सेंचुरी की वजह से ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने, जिन्होंने 480 किए थे फर्स्ट इनिंग्स में, और शायद उन्होंने ये उनके जहन में होगा कि वी आर इन अ सेफ पोजीशन और हमने जो है ये मैच मतलब अपनी तरफ कर लिया है। अब जो है डेफिसिट वो फेस कर रहे हैं, और उनके लिए बुरी खबर ये है कि उस्मान ख्वाजा भी जो है ओपन नहीं कर पाए क्योंकि उनको नी इंजरी हुई थी फील्डिंग करते वक्त। तो एट द क्लोज ऑफ द 4th डे द लास्ट टेस्ट इज इंटरेस्टिंग पोजीशन, इंडिया इज कॉलिंग द शॉट्स, बट मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा कि जो फोकस था सारा विराट कोहली के ऊपर था। कल वो 50 कुछ पे बैटिंग कर रहे थे 50 रन करके, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से जो है कंटिन्यू किया, जिस तरह से एंकर को इनिंग्स को एंकर किया, आई थिंक ही शोड दैट ही इज जस्ट समथिंग स्पेशल। लेकिन बिकॉज ही स्पेशल, इसीलिए शायद इंडियन सेलेक्टर्स ने उनको इतने चांसेस दिए, क्योंकि अगर कोई और बैट्समैन होता ना, या सीधी सी बात है कोहली की जगह, तो मैं नहीं समझता कि उनको इतने चांसेस मिलते टेस्ट मैच क्रिकेट में जितने कोहली को मिले। इसलिए क्योंकि जो लास्ट उनकी सेंचुरी आई थी
136 जिन्होंने किए थे नवंबर 2019 में, उसके बाद ही प्लेड अराउंड 20, दिस इज हिज 24th टेस्ट मैच आफ्टर दैट सेंचुरी। तो 24 टेस्ट मैचेस में कोहली ने सिर्फ कोई 6 या 7 दफ़ा 50 किए, ठीक है, बाकी 50 के अंदर अंदर उनका स्कोर रहा। तो आप सोचें कि यार मतलब इतना लंबा अरसा एक बैट्समैन जो है वो उससे बड़े रन्स नहीं हो रहे हो और उसको मतलब फिर भी जो है परसिस्ट किया जा रहा है, तो जस्ट शोज कि कोहली की क्या पोजीशन है इंडियन क्रिकेट में और वैसे भी वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि ही इज़ जस्ट मतलब व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इज़ अमेजिंग एज अ बैट्समैन। तो आई थिंक जो फेथ शो किया इंडियन सेलेक्टर्स ने वो पे ऑफ हुआ है, क्योंकि आज कोहली ने फाइनली जो है, देखिए T20 में, वनडे में तो कोहली ने अपने कमबैक 100s कर दिए थे लास्ट ईयर, एंड ही हैड मतलब शट अप हिज क्रिटिक्स जो कह रहे थे कि इनको वाइट बॉल क्रिकेट से हटाया जाए, लेकिन टेस्ट में ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग, ही वाज नॉट गेटिंग दैट एल्यूसिव 100, बट ही रियली प्लेड वेल टुडे। लॉट ऑफ पीपल विल से यार कि बहुत स्लो खेला कोहली और 364 बॉल्स पे उसने 186 किए और मतलब सिर्फ 15 चौक के थे, ये था होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस पोजीशन में कोहली था और जितना प्रेशर कोहली फेस कर रहा था, ऑब्वियसली यार हम तो कहते ही कहते हैं बाहर से बैठ के कि एक बंदा रन नहीं कर रहा, कोहली जैसा बंदा रन नहीं कर रहा, लेकिन यू नो द पर्सन हिमसेल्फ जिस पे फोकस है, जैसे कोहली पे फोकस था, वो खुद भी क्या उसके जहन पे चलता होगा, क्या वो सोच रहा होगा इतने अरसे से कि यार मुझसे 100 क्यों नहीं होके दे रहा, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई ही वाज कॉशियस टुडे। चौथा दिन टेस्ट मैच का और खत्म हुआ, इंडियन टीम ने 91 रन की लीड ली है, 571 रन बनाए हैं। रन्स पे रन्स करने बड़े जरूरी थे, पिच ऐसी थी, उसका पूरा फायदा उठाया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप ने भी और इंडियन बैटिंग लाइनअप ने। कुछ प्लेयरों ने रन्स बड़े तो नहीं किए हैं, लेकिन 40 जैसे 44 रन पुजारा ने किए हैं और उसके बाद 28 रन रविंद्र जडेजा ने किए हैं। श्रेया अय्यर ने बारी नहीं ली क्योंकि इंजरी की वजह से, अगर वो बारी लेता तो शायद 150 प्लस रन की लीड हो सकती थी, जैसी पिच थी और स्पिनर्स को वो जैसे खेलता है, ब्रेक नहीं इतना हो रहा था जैसे पहले 3 टेस्ट मैचेस में था, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाया, अपनी फॉर्म वापस लेके आए हैं। मैच विनर विराट कोहली, मॉडर्न डे में सब वेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं, 72 इनिंग्सों के बाद जाके उसने अपना 100 बनाया, 28वां टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाया। वो ऐसा ही प्लेयर्स कमबैक स्ट्रांगली कर सकता है। क्लास फिर कहते हैं कि परमानेंट होती है, फॉर्म आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगी। इतनी लंबी फॉर्म मेरे ख्याल से लाने में किसी बैट्समैन को मुश्किल नहीं हुई जितनी विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में लाने में मुश्किल हुई है, लेकिन टाइमली टीम को बचाया, बड़ा टोटल था, पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलियन टीम ने बनाया, टीम को मुश्किल से निकाला। उसके साथ अक्षर पटेल ने जो 79 रन बनाए बड़े इंपॉर्टेंट थे, और मेरे ख्याल से 88 की लीड है, अभी 3 रन पे कोई विकेट नहीं उनकी गिरी, फिर उस्मान ख्वाजा ओपन करने नहीं आया, मैथ्यू ट्रेविस हेड के साथ आया, यहाँ पे 3-4 जल्दी आउट हो जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम को प्लेयर्स को देखते हैं तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसको पकड़ते हैं दोनों हाथों से, उसको कहीं भी जाने नहीं देते। और ऐसा ही आज हमें नज़र आया जी विराट कोहली, जिनके ऊपर काफ़ी अरसे से रन्स ड्यू थे और सिचुएशन मिली, उनको कंडीशंस मिली और उस अपॉर्चुनिटी को, जिसको कहते हैं कि बोथ हैंड से उन्होंने ग्रेप किया और कमाल की उन्होंने बैटिंग की। और एक मैराथन इनिंग्स आप उनको कह सकते हैं कि लंबी एक उन्होंने बारी की, और इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हमें नज़र आई, एक तो डिटर्मिनेशन, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल था, और उसके बाद मेहनत। सिर्फ 15 चौके उन्होंने लगाए, दैट मीन्स कि 126 रन तो उन्होंने सिर्फ भाग के बनाए। तो फिटनेस का भी टेस्ट हुआ आपका, कंसंट्रेशन का भी आपका टेस्ट हुआ। ओबियसली आप जब इतना बड़ा एक नाम आपका बन जाता है तो आप पे जो प्रेशर होता है वो कहीं गुना आम प्लेयर से ज़्यादा होता है कि यार अब इसने तो रन करना ही करने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर आप पे वो बात करने भी लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़बरदस्त इनिंग्स उनकी नज़र आई, और एक और जो अच्छी चीज़ नज़र आई कि उन्होंने एंड में जाके एक रात देखते हैं कि टीम के लिए उन्होंने अपना जो 200 था उसको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि चाहते तो शायद वो आराम से बना लेते, लेकिन मैच की सिचुएशन ऐसी थी, रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि वहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था इंडिया, क्योंकि उन्होंने आज बैटिंग करानी थी ऑस्ट्रेलिया को। तो ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की, और आई थिंक यहाँ से अब आगे उन्होंने उनकी फॉर्म जो एक रुकी हुई है ना वो चल पड़ी है, तो अब वो रुकने वाले नज़र उस तरह नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा जी अक्षर पटेल, और जिस पे कल भी हमने बात की थी कि मतलब मैं होता तो मैं जडेजा की जगह प्रमोट करता वहाँ पे अक्षर पटेल को, क्योंकि उनकी फॉर्म ज़बरदस्त लगी हुई है। अगर आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली है, यही इनिंग्स ऊपर नंबर के ऊपर खेलते तो शायद इंडिया के पास ज़्यादा टाइम होना था आज बॉलिंग का, तो वो जल्दी डिक्लेयर कर देते और 10-15 ओवर उनको मिल जाते, तो उसमें 1-2 विकेटें मिल जाती तो मैच बिल्कुल हाथ में आ जाता इंडिया के। अब सिचुएशन जो बनी है जी, यहाँ से इंडिया हार तो सकता नहीं, अब मैच या होगा ड्रॉ और या इंडिया यहाँ से जीत सकता है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, विराट कोहली की ये बल्लेबाजी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं और विराट कोहली की ऐसे ही पारियां आगे देखने को चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आप लोगों को बाय बाय, notification टाटा, मिलती रहे। गुड जय बाय, हिंद, जय भारत। गया।